विधायक जी, आज घोसी विधानसभा में आना हुआ कैसे? आज हमारी पार्टी के सम्मानित पूर्व MLC राम जतन राजभर जी के बेटे की तिलक है और उस तिलक में हम लोग पहले से भी आमंत्रित थे और हमारे पार्टी के सम्मानित आदरणीय प्रोफेसर साहब आए हुए थे और यहीं से अभी से बर वधू को आशीर्वाद दे करके अभी निकले हैं। हम लोग भी उनके स्वागत सम्मान में और निमंत्रण के क्रम में भी यहाँ पहुँचे थे, उसी क्रम में आना हुआ था। विधायक जी, इस समय जो 33% महिलाओं का आरक्षण बिल को लेकर के काफ़ी एक चर्चा का विषय बना हुआ है, उसमें आरोप लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के लोगों ने उस बिल को जारी नहीं होने दिए। क्यों रोक रहे हैं? ये तो आप लोग बताएंगे ना, सरकार के लिए रोक रहे हैं आप लोग। इस बिल का मतलब ये है, उस बिल के पीछे उद्देश्य है कि जो 27.5% पिछड़ों को आरक्षण है, 22.5% अनुसूचित जातियों को आरक्षण है, उससे अलावा जो 50% आरक्षण शेष है उसमें आरक्षण दिया जाए जी। उसके बाद आरक्षण न दिया जाए। उसके बाद आपकी पार्टी का और कांग्रेस का दोनों लोगों का झंडा फूका जा रहा है विधायक जी। ऐसा है कि अपर्णा यादव को लग रहा है कि ऐसा करेंगे तो शायद रसगुल्ला मिल जाएगा। वो बीजेपी है, वो काफ़ी देने वाली नहीं है, गलतफहमी में मत रहें। विधायक जी, कौन सा रसगुल्ला की तरफ इशारा है? रसगुल्ला माने कुछ MLC बना दें, राज्यसभा में भेजते हैं जी। इसके पीछे जब हम अखिलेश जी को या विपक्ष को गरियाएंगे तो खुश होंगे कि अरे ये तो एक बहुत काबिल आदमी है, कम से कम एक मिली तो जो गाली दे रही है, इसलिए वो गाली दे रही है कि शायद खुश होकर के हमको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल जाए। विधायक जी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर आरोप लग रहे हैं कि बिहार गए तो बिहार में भी भाजपा की सरकार बनी, दिल्ली गए दिल्ली में भी भाजपा की सरकार बनी, तो ये जो PDA की जो संगठन है, ये जाकर के अखिलेश यादव भाजपा के संगठन को मजबूत कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार नहीं बनी जी। इस देश की भोली भाली जनता अच्छा दिन के चक्कर में चक्कर काट रही है जी। अच्छे दिन के चक्कर में चक्कर काट रही है जी। अब रो रही है, दिल्ली में भी रो रही है, बिहार में भी रो रही है जी। घर उजाड़े जा रहे हैं, दिल्ली की तो हालत पूछना नहीं है जी। इसलिए लोगों को याद आ रहे हैं लालू जी, याद आ रहे हैं केजरीवाल। इसलिए ये कहना कि अखिलेश जी के जाने से, अखिलेश जी तो ऐसे एक समाजवादी नेता हैं जो चाहते हैं कि इस देश में गैर बराबरी के शिकार लोग या हजारों वर्षों की गैर बराबरी के शिकार लोग वो देश की मुख्य धारा में आएँ और इसी को ध्यान में रख करके उन्होंने PDA बनाया। PDA का उद्देश्य है कि हजारों वर्षों की गैर बराबरी के शिकार लोगों को देश की मुख्य धारा में लाया जाए। सपा के सांसद धर्मेंद्र यादव जो सांसद में बोल रहे थे कि मुस्लिम आरक्षण को लेकर के मुस्लिम आरक्षण मिलना चाहिए, तो अमित शाह जो द्वारा बोला गया कि धर्म वाला संगठन यहाँ नहीं चलना चाहिए। धर्म के आधार पर वो राजनीति कर रहे हैं, तो धर्म के आधार पर वो कोई हिस्सेदारी की बात करता है तो क्या बुरा करता है? धर्म को धंधा बना करके वो सत्ता तक पहुँचे हैं और 12 वर्षों से 13 वर्षों से राजनीति कर रहे हैं, तो फिर दूसरा अगर धर्म की बात करता है तो उन्हें बुरा क्यों लग रहा है? सर, एक और सवाल, जिस तरह से समाजवादी पार्टी कहती है अम्बेडकरवाद की बात करती है, लेकिन देखा जा रहा है तो वहाँ जब संसद में धर्मेंद्र यादव कह रहे थे तो दलित पर कोई आरक्षण नहीं की गई। क्या नहीं की गई? दलित आरक्षण की बात नहीं कह गई। विषय जो रहा होगा उसके हिसाब से बोले होंगे। धर्मेंद्र तो जो भी दलितों या पिछड़ों से संबंधित सवाल होते हैं, मुझे लगता है कि शरद यादव के बाद खुल करके इनके मुद्दों पर अगर कोई बोलता है तो धर्मेंद्र यादव जी बोलते हैं। दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के हितों पर या इनके सवालों पर अगर कोई खुल करके बात करता है, इनके हितों की बात करता है, तो धर्मेंद्र यादव जी करते हैं। ठीक है सर।